मुंबई की चमचमाती इमारतों और चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था राहुल वर्मा। एक 22 वर्षीय लड़का जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में जिद कुछ बड़ा करने की। राहुल का परिवार मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से मुंबई आया था ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में चौकीदार थे और मां घरों में सफाई का काम करती थी। राहुल पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, समझने और खुद से सीखने की जबरदस्त लगन। कॉलेज के फाइनल ईयर में जब बाकी छात्र प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, राहुल ने एक सपना देखा, एक ऐसा ऐप बनाना जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल बना सके। उसने देखा था कि उसके मोहल्ले की दुकानें कैसे संघर्ष करती थीं और कैसे वो बड़ी दुकानों से मुकाबला नहीं कर पाती थी। अगर अमेज़न बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये सोचकर उसने अकेले ही ऐप डेवलप करना शुरू किया। राहुल ने अपनी बचत से एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा और यूट्यूब से कोडिंग सीखनी शुरू की। रातों की नींद और दिन का चयन खोकर उसने 4 महीने में एक बेसिक ऐप बना लिया, शॉपीज। लेकिन जब उसने ऐप लॉन्च किया, डाउनलोड्स सिर्फ 97 हुए। निवेशक बोले, बड़ा सोच रहे हो लेकिन अनुभव नहीं है। दोस्त हंसते, गांव का लड़का ऐप बनाएगा? मां ने चिंता से पूछा, बेटा नौकरी ढूंढ ले, ये सब बाद में करना। एक दिन राहुल थककर हार मान बैठा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था जब एक चाय वाला उससे बोला, भाई, तूने जो ऐप बनाया था मेरे बेटे ने यूज किया। अब वो ऑनलाइन चाय के ऑर्डर लेता है। तेरे कारण उसकी कमाई दुगुनी हो गई। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि अगर एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है तो लाखों की भी बदल सकती है। उस दिन के बाद राहुल ने हार मानने का नाम ही छोड़ दिया। उसने ऐप को फिर से डिजाइन किया, दुकानदारों से फीडबैक लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया और वीडियो बनाकर लोगों को बताया कि कैसे वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ला सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। एक दिन एक मशहूर बिजनेस इन्फ्लुएंसर ने उसके ऐप की तारीफ ट्विटर पर कर दी। फिर क्या था, एक रात में 10,000 डाउनलोड्स। एक एंजल इन्वेस्टर ने उसमें निवेश किया और जल्द ही राहुल ने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की, शॉपईज टेक्नोलॉजीज। आज राहुल की कंपनी पूरे भारत में 5 लाख से ज्यादा दुकानदारों की मदद कर रही है। वो सेमिनारों, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को एक ही बात सिखाता है, अगर सपना सच्चा है तो मेहनत करते रहो। रास्ता चाहे जितना लंबा हो, हार मत मानो। सीख कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहुल ने हार को रास्ते की रुकावट नहीं, सीढ़ी बनाया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, सफलता सिर्फ एक मोड़ पर इंतजार कर रही होती है।